दत्वा कृत्वा गोग्रहम च निष्पाप स्वर्गमाप्नुयात्। गौशालाओं का निर्माण कराओ, सहयोग करो गौशालाओं के कार्यों में। जहाँ जहाँ गौशालाएं बन रही हैं, जहाँ जहाँ धर्मशालाएं बन रही हैं, तो वहाँ पर सहयोगी बनिए। चंद्रम रूपमयम कृत्वा के धृत्वा तत्प्रदापयेत् होम युक्तम दजाये तत्काल चक्रमिदम महत्। आत्मतुल्यम तो यो लोहम ददेन्नम नरकम ब्रजेत पश्चाप त्वल संयुक्ता लोह दंडम तुयोर्पयेत्। इसमें लिखा है कि चांदी का दान चांदी के चंद्रमा बना करके दो, उसका बड़ा पुण्य है। लोहे का दान करो। ये श्लोक तो एक दिन हमने आपको सुनाई दिया था। वस्त्रेणाक्षाद विप्राय यम दंडो न विद्यते। जो कोई वस्त्रों का दान करते हैं, यम के दूतों की एक नहीं चलती उस व्यक्ति के ऊपर। वस्त्र दान की इतनी बड़ी महिमा है। किंचित मात्र ही तो भगवान कृष्ण के हाथ के ऊपर वस्त्र लपेट दिया था द्रौपदी ने, उसका परिणाम था कि साड़ी विच नारी है कि नारी विच साड़ी है, साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। बसन रूप वही श्याम, भगवान ही वस्त्र बन के प्रकट हो गए। इतनी बड़ी महिमा, वस्त्र की महिमा, गौ माता की महिमा, धर्मशालाओं की महिमा। अब ये सिगरी कथाएं पढ़ पढ़ के ही तो रोम रोम फड़कता है। जे कथाई पढ़ के तो हम बाबरे है गए भैया। हाँ, ये कथाएं ऐसे बदल दिया है मूड का, अब तो कछु मलूक ही नहीं लगे। जो जामे जो सिगरी बादे जो लगे कि पता नहीं काका नहीं कदने, काका ही नहीं करने। इन कथाओं को पढ़कर समझ करके गौ ब्रसौ तो तुझे दत्ता भुक्ति मुक्ति वापनियात। हेमंतादिष्टम चास्वम हेमंत रुत्तान मृत्युभाग। गौ माता की सेवा बहुत बड़ी सेवा है, बहुत बड़ी सेवा। इस ग्रंथ में बड़ी सुंदर सी बात कही गई। यदि नंदी को आपने गौ ब्रसौ नंदी कहते हैं, नंदी को किसी ब्राह्मण को नंदी दान में देते हुए आपने उस नंदी के लिए 1 वर्ष की व्यवस्था, वर्षम भुक्ति मुक्त मुआपनियात, 1 वर्ष के लिए आपने उसके लिए भोजन की व्यवस्था कर दी है। पुराणाकार कहते हैं कि भैया आपकी कितनी तरक्की, आपके संकल्पों की कैसे पूर्ति, शब्दों में उसको बयानित नहीं किया जा सकता। इसी चैप्टर में लिखा हुआ है कि 100 नंदियों का दान और 1000 गौ माता का दान दोनों एक बराबर है। और आज तो बेचारे नंदिन के काने कहूँ जगह ही ना है, उठाए उठाए ट्रकन में भर भर के ले जा रहे, लठियां पड़ रही बिन में। इतनी बुरी हालात हो रही है। जो भगवान महादेव का वृषभ है नंदी, कल हमें बता रहे थे सज्जन, आप हैं, आप हाँ इधर हैं, इन्होंने कल बड़ी, मेरी पहली मुलाकात कल हुई है। ये बड़े गौ भक्त हैं, बड़ी मलूक बात, बड़ी एक इन्होंने बड़ी सुंदर बात बताई गौ सेवा के बारे में। ये सगरे महात्मन से जुड़े हैं। हमारी मुलाकात इनकी कल हुई है, तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें गौ माता के बारे में। आदमी वक्ता हो चाहे जितना बड़ा, उसको श्रोता भी होना चाहिए, वो सुने। इनकी बातों के ऊपर हम बड़ा चिंतन करते रहे, बड़ा मनन करते रहे। गो ब्रसौ तो दुजे दत्ता भुक्ति मुक्ति मापनियात। हेमंतादिष्टम चास्वम हेमंत दत्तान मृत्यु भाग। कितनी सुंदर बात कही है। जिन्होंने अपने हाथों से गौ बछड़े का लालन पालन किया है, जिन्होंने गौवंश का लालन पालन किया है, ऐसे जनों की कभी मृत्यु नहीं बिगड़ती। ये शब्द मुझे बड़ा अच्छा लगा है। वह लोग मरने के बाद भी अमर हो जाते हैं, उनका नाम कभी मिटता नहीं है। और ये प्रमाणित बातें ये सब लिखी हुई हैं। बहुत बड़ी महिमा का वर्णन किया है। तो हम सिर्फ अपनी बड़ाई प्रशंसा ही सुनकर के न रह जाएं। बड़ाई तब मिलेगी, प्रशंसा तब मिलेगी जब हर सूर्य दूसरे दिन का प्रातः का सूर्य निकले
तब वहां की सकल सूरतकार करने की कुछ परिणत बदलती हुई नजर आए तो ठीक है। 6 महीने बाद, साल बाद आवे, फिर वो का वो ही दिखे, तो क्या आपने उत्कर्ष, क्या प्रोग्रेस की है? बढ़िया से बढ़िया काम को और बढ़िया करके बताइए, अच्छे से अच्छे काम को और अच्छा करके बताइए। पूरे प्रकरण में देने की बात कही है, दीजिए। आपके पास ज्ञान है, ज्ञान दीजिए। आपके पास जो है दीजिए, वितरण कीजिए। और हमारी संस्कृति तो देने की है। पेड़ इसलिए पूजे जाते हैं क्योंकि वृक्ष दे रहे हैं। नदियां इसलिए पूजी जाती हैं क्योंकि नदियां दे रही हैं। पर्वत पहाड़ इसलिए पूजे जा रहे हैं क्योंकि वो दे रहे हैं, इसलिए।